बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनव आचार्य परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए हम चल रहे हैं तत्वाल सूत्र के 90वें अध्याय की ओर, जिसमें भी सूत्र नंबर हमारा 6 है। और 6 में भी हम एक एक दिन एक एक धर्म को समझ रहे हैं। उसमें आज हमारा जो आ रहा है, संयम का दिवस आया है। कल हमने सत्य को समझा। 4 दिवस तक क्रोध मान माया लोभ जो हमारे हृदय स्थान में थे, हमारे हृदय रूपी भूमि पे हमने झाड़ू लगाई और क्रोध मान माया लोभ को हमने बाहर भगाया। अभी सिर्फ झाड़ू लगाई है तो बहुत सारे कण रहते ही है, पोछा नहीं लगा। फिर कल हमने सत्य का बीजारोपण किया। एक भजन में आता भी है, समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही। समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही। जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। कल हमने सत्य का बीजारोपण किया। जब हमारे जीवन में सत्य आता है तो हम संयम की राह पर भी आगे बढ़ते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज संयम धर्म आया है। हम सूत्रों को पढ़ ही लेते हैं एक बार। एक धर्म के 10 भेद हमारा चल रहा है। उत्तम क्षमा मार्दव आजो, सत्य शौच संयम तपस त्यागा की जन्य, ब्रह्मचर्याणी धर्म, जिसमें हमने क्रोध के अभाव में क्षमा कैसे धारण करना है देखा। मान के अभाव में मार्दव धर्म का कैसे पालन कर सकते हैं वो देखा। माया के अभाव में हम आर्जों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखा। लोभ के अभाव में सोच में पवित्रता में कैसे रह सकते हैं वो भी देखा। और जब क्रोध मान माया लोभ के कचरा को हमने समाप्त कर हृदय रूपी भूमि को साफ किया तो सत्य का बीजारोपण हमने किया। और अब उस पर संयम का सिंचन करना है। तो आज हम संयम धर्म को देख रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी, जिनेन्द्र की दिव्य देशना जगत कल्याणी है। इसमें मेरा एक भी शब्द कुछ भी नहीं है। जो भी कह रही हूं सब मां जिनवानी का, भगवान महावीर का कह रही हूं। वो एक लाइन और आती है, वीर हिमाचल ते निकनी, गुरु गौतम के मुख कंड ढरी है। ये जो वाणी निश्चित हुई है वीर हिमाचल से निकली है, गुरु गौतम के मुख कुंड में ढरी थी, फिर मुनियों ने गुथी और हम जैसे भोले भाले पंचम काल के जीव तक पहुंचाई। अब वो पहुंचाई तो क्यों पहुंचाई और हमें करना क्या है, इस बात पे हमें ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए आज उत्तम संयम दिवस। संयम, यम, नियम 3 शब्द आते हैं। संयमित जीवन जीना है हमें, ये आज हमें अपने आप में एक संकल्प करना है कि हमने अनंतों बार बिना संयम के मरण किया, अब नहीं, कभी नहीं। इस बार मैं संयम सहित मरण करूंगा।
इस प्रकार की भावना को आज आप नियम ले लो। हमने क्या कहा? इस प्रकार की भावना का नियम ले लो। नियम कुछ घंटे, दिवस, साल के लिए होते हैं। एक संयम, दूसरा नियम और तीसरा यम। संयम में यम समाहित है, नियम में यम समाहित है। संयम और नियम हमें यम की ओर ले जाना चाहते हैं। संयम और नियम हमें यम की ओर ले जाना चाहते हैं। हम संयम धारण करेंगे, निश्चित ही यम की ओर पहुंच सकते हैं। यम यानी अखंड, नियम कुछ घड़ी घंटा के लिए, यम भव भव तक के लिए। एक 80 साल का वृद्ध गया आचार्य गुरु विद्यासागर जी के पास। कहता है, महाराज जी मुझे कुछ नियम दे दो। ये तो 80 साल में तुम नियम मांग रहे। बोले मुझे ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। बोले 80 साल के हो गए, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया? बोले लिया तो हूं महाराज, लेकिन मुझे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत यानी यम। किसी भी चीज को यदि हम सोचते हैं कि हमारी भव भव तक रहे, वह यम हो गया। घड़ी घंटा दिवस के लिए रहता है, वो नियम होता है। और नियम बिना पशु बिना। गांठ बांध लो कि अब की बार है प्रभु, जब भी मेरा मरण हो संयम के साथ हो। जब भी मेरा मरण हो समकित के साथ हो। एक भजन में एक लाइन बहुत अच्छी मैं पढ़ रही थी, उसमें आ रहा था, प्रभुवर संयम कब प्रगटे, प्रभुवर संयम कब प्रगटे, निजानंद में तृप्त रहूं विभु, निजानंद में तृप्त रहूं विभु, सर्व विकल्प मिटे प्रभुवर संयम कब प्रगटे, प्रभुवर संयम कब प्रगटे। पर द्रव्यों में भले बुरे का मिथ्या भावना से, क्रोध न होवे मान न आवे, माया लोभ मिटे प्रभुवर संयम कब प्रगटे, प्रभुवर संयम कब प्रगटे। कब प्रगटेगा? जब क्रोध मान माया लोभ से हटोगे, पर द्रव्यों से हटोगे, तभी आपके अंदर संयम भाव प्रकट होगा। नियम ले लो आज, नियम लेने में कुछ नहीं बिगड़ रहा कि मुझे संयम के साथ ही मरण करना है। इस प्रकार का नियम आज आपको लेना होगा तो संयम धर्म सुनना सार्थक है। और ये लेने में कोई हर्ज नहीं है, पैसा नहीं लगता नियम लेने में। दान में मानते हैं पैसा लगता है, नियम संयम में कुछ पैसा आपका नहीं लग रहा है। ये जिनेन्द्र की वाणी अंतस के कलमश को धोने वाली। जितने भी सिद्ध हुए आज तक और आगे होंगे, मात्र मात्र प्रभु के उपदेश और नियम संयम से ही हुए हैं। जो जिनवानी के विपरीत चलने के भाव बनाता है, जिन आज्ञा को नहीं मानता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं मानता है, उसके परिणाम नहीं होते मानने के, वो तो भटकन है। 84 लाख योनि में वो भटक रहा है, भटकते भटकते आया है और भटकेगा।
और आगे भी भटकते रहेगा। इतना सोच समझ लेना, हम कुछ कर पाए या न कर पाए, यह तो एक विषय भिन्न है। क्या कहा हमने? ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए आप लोग। और आपके चेहरे नहीं दिख रहे, कई लोगों के वीडियो तो शुरू है, कोई पिक्चर दिख रही, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक से बैठो तो आपके चेहरे दिखेंगे, ठीक है? हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, हम कुछ सोच पाए या ना सोच पाए, पर इतना सोचना, ये भी थोड़ी बात भिन्न हो गई। और एक और बात, संयम पालने में घर भी त्याग करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, गृहस्थ छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े संयम, बड़े बड़े चारित्र के पालन करने के लिए करना होता। लेकिन एक बहुत मार्मिक बात आपको बताती हूँ, हमें ना घर गृहस्थी छोड़ना है, अभी हमारी मजबूरी है, परंतु यदि हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा करना है तो उसके लिए कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है। यदि आपको देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा करना है, उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। न घर गृहस्थी छोड़ना है, न संसार छोड़ना है, न शरीर छोड़ना। सबसे पहली बात श्रद्धा गुण, जो सम्यक दर्शन की पर्याय है। संयम धारण करने में घर का त्याग करना पड़ता है, मानते हैं हम, बड़े संयम के। परंतु संयम में आस्था रखने के लिए कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। संयम में आस्था करने के लिए कुछ त्याग नहीं करना है। आप सिर्फ आस्था तो करके देखिए एक बार। क्या कहा? एक बार आप भगवान पे आस्था करके तो देखिए। जो संयम पे आस्था रखता है वो क्या है? जो मात्र संयम पे आस्था रख रहा है, संयम को बुरा बुरा नहीं कह रहा कि बड़ा संयम धारिया है, देख लेते, बड़े यहाँ इतने उपास कर रही है, हाँ सब लोगों को दिखा दे। इस प्रकार के विचार कभी मत मत में लाइए। यदि आपने ये लाया तो आपका सच्चे देव गुरु शास्त्र पे अश्रद्धा हो जाएगा। आपको संयम अभी करना नहीं है, नियम अभी करना नहीं है, यम अभी करना नहीं है। बेसिक एक चीज आपको मात्र संयम पे श्रद्धान करना है, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात करने में आपकी लॉटरी लग जाती है। क्या होता है? भले ही वह भाव संयम न सही, लेकिन भावना का संयम है। आपने संयम पे मात्र आस्था बनाना है, ना अभी संयम पालना है, ना नियम पालना है, ना यम पालना, ना भाव करना है। मात्र आपने आस्था की तो वह भावना संयम हो गया। क्या हो गया? आपकी आस्था ने अपना को, आपको भावना संयम, आज तक सुना है आपने भावना संयम? यामिनी जी, मात्र 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 संयम से दोस्ती करना है। उसको घर पे बुलाना नहीं है भोजन करने, मात्र आपको संयम से दोस्ती करना है। यानी उस पे आस्था, सच्चे मित्र पे जैसी आस्था होती है ऐसा सच्चा मित्र बना के उस पे आपको आस्था रखना है। ना घर त्याग करना है, ना गृहस्थी त्यागना है, ना परिवार त्यागना है। मात्र आप संयम पर आस्था रखते हैं, भावना संयम हो गया। भावना संयम होगा तभी भाव संयम होगा। जिसके पास भावना संयम रूपी
आस्था ही नहीं है तो वो भाव संयमी कभी बन नहीं सकता। ध्यान में रखिए इस बात को। मात्र सच्चा श्रद्धान ही भावना संयम है। और जिस दिन आपने भावना संयम भाली तो भाव संयमी बन गए। भावना संयमी नहीं तो भाव संयमी कहां से बनेंगे? दोनों में अंतर समझिए। भावना संयम और भाव संयम की बात चल रही है, विषय नया लग रहा होगा आपको। आज परम तत्व का कथन हो रहा है। संयम को परम तत्व कहा है, जैसे स्वाध्याय परम तपहा, ऐसे ही संयम परम तत्व का कथन आज चल रहा है। इस बात पर ध्यान दो। संयम कहने सुनने का विषय नहीं है, संयम पालन करने का विषय है। कहने सुनने में बहुत आता है। अरे आज मैं संयम से रह रही हूँ, अरे आज मैंने ब्रह्मचर्य, आज मैंने ये। भाई कहना नहीं है। जगत के जीव कहे कि मैं संयम को पालता हूं। भाई तुम क्या पालोगे संयम को? अजर अमर चीज है संयम। संयम को पालना नहीं है और बताना नहीं है ढूंढोरा पीट के तुम संयम धारण करोगे, अपने आप लोगों को पता चलेगा और आपकी पूजा होगी। संयम पूजने के लिए पालन नहीं करना है, संयम को पालना भी नहीं है कि मैं ऐसा संयम पालता हूं। भाई उस संयम को तू क्या पालेगा? ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं संयम के पालने में पल रहा हूं? संयम को पालना नहीं है, संयम के पालने में पलना है। क्या करना है? संयम के पालने में झूलना है। भाषा का सुधार करना है आज से हम। मैं संयम के पालने में झूल रहा, पल रहा हूं। तुम संयम के पालने में पलो, ओ चेतन मेरी कहीं मान लो। यामिनी जी, तुम संयम के पालने में पलो कि चेतन मेरी कहीं मान लो। तुम्हें संयम के पालने में पलना है तो क्या करना है? तुम समकित की माले ही ये धार लो। तुम समकित की माल ही ये धार लो, ओ चेतन मेरी कहीं मान लो। चेतन की कहीं क्या मानना है? क्या कहता है चेतन, क्या मानना है? नित्य हमें क्या करना है? सट कायन की रक्षा करो, सटनाय तम तुम परिहारियो। छठ आवश्यक पालन करियो, सट द्रव्यों का ज्ञान सुकरियो। सट आवश्यक पालन, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम तपा, दानम चेति ग्रस्तानम, षट कर्माणि दिने दिने। ये करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। इतना तो संयम नियम ले ले कि मैं षट कर्मों का पालन और षट आवश्यक का पालन, ऐसी सीख ये बीच धार लो कि चेतन मेरे कहीं मान लो। तुम समकित की माले ये में धरो कि चेतन मेरे कहीं मान लो। संयम के पालने में ढूलना है, चेतन की मानना है। कर्मों के सर्वंट अनादि से बने, कर्मों की खूब मानी। कर्मों ने जैसा कहा वैसा कहा और उसको माना भी, उसमें जमा भी, उसमें रमा भी।
हे जीव, अब तू अपने चेतन की बात को मान और संयम के पालने में झूला झूल। संयम के पालने में पलना हो, झूलना हो, तो आ जाओ, संयम पल जाएगा। कहाँ आ जाओ? अपने आत्म श्रद्धान में आ जाओ, अपनी ओर निहार लो। जो संयम के पालने में पलता है वह सिद्धालय के शिखर पे विराजमान होता है। जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं संयम के पालने से पलकर ही बड़े हुए हैं, और जो होंगे वो भी संयम को पालते नहीं है, उनके पालना में पलते हैं, यानी उनके अंडर में रहते हैं। दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो संयम को अवश्य ही आपको धारण करना होगा, तो आप सिद्धत्व की प्राप्ति, समकित की प्राप्ति कर सकते हो। कई शास्त्रों में आता है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं पलता। आप लोगों को कहीं सुनने पढ़ने में आता होगा या आएगा, तो थोड़ी बात उसको भिन्न भी लेना। भाई हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर रहे तो क्या संयम का पालन नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे जब सम्यक दर्शन होगा, कब संयम पालन होगा? नहीं, हमें धीरे धीरे यहीं से नियमों का पालन करना है, तो हम एक दिन संयम की ओर जाएंगे, और जिस दिन संयम की ओर जाएंगे तो यम की ओर भी आप जाओगे। संयम में यम आ जाएगा। हमें संयम प्राप्त करना है, और इस जन्म का मरण बिना संयम के ना हो। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, अंडरलाइन दिस लाइन। कहा? अपने माइंड, इसको अंडरलाइन कर लो। शास्त्रों में कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम प्राप्त नहीं हो सकता। अभी हम संसारी है, यदि हम संयम नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन की राह तकते रहेंगे, तो भी संभव नहीं है। यदि संयम ना ही पालोगे तो क्या पांच पाप चार कसाय करते रहोगे दिन रात? रात में सोते हो, पांच पापों का निग्रह त्याग करो, चार कसायों का त्याग करो। क्या रात में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करना है क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ करना है क्या? प्रतिदिन रात में 9 बार 9 कार मंत्र बोलो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग। ये तो सब बोलते होंगे, लेकिन पांच पापों का त्याग कौन बोलता है? चार कसायों का त्याग कोई बोलता है? संयम में और एक बात, 6 काय के जीवों की रक्षा। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, दो संयम के प्रकार हो गए। प्राणी संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा आ गई, और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और मन, इनको वश में करना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसके हमने उदाहरण से बहुत अच्छा कल परसों लिया था, किस प्रकार से 5 इंद्रिय को हमें वश में करना है। और मन, इस पे हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए मन को मोड़ना होगा, मन को तोड़ना होगा। ये मन बहुत भागता है इधर उधर, उसके लिए हमें इच्छाओं का दमन करना होगा। मैं कई दिन से कह रही थी ना कि एक भजन आता है, वो बहुत अच्छा भजन, उसको आज मैं जरूर सुनाऊंगी। इच्छाएं आसमान है, इच्छाओं पे कंट्रोल करे बिना, ब्रेक लगाए बिना, यदि किसी, मैं कोई गाड़ी में जा रही हूं, उसमें यदि ब्रेक नहीं है तो ब्रेक फेल गाड़ी क्या होती? यहाँ गिर रही, वहां गिर रही, वहां गिर रही होंगी ना। और मैं कह दूं कि सुमंगला गांधी जी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बोलेंगी ब्रेक फेल गाड़ी में मैं तो नहीं बैठती। बैठेंगी क्या?
ब्रेक फेल गाड़ी का कुछ ठिकाना नहीं है, चार गतियों में कहाँ ले जाके पटक देंगी नरक निगोद में। इसलिए अपने जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक को लगाना ही होगा। ये बंदर जैसे चंचल मन पे कोई ब्रेक काम नहीं करता सिवा संयम के ब्रेक के बिना। आपका एरोप्लेन का ब्रेक भी इस पे काम नहीं करने वाला। और वो ब्रेक बनेगा कहां से? उस ब्रेक को बनाओ तो आप, वो इच्छा के दमन से वो संयम रूपी ब्रेक बनेगा। वो भजन में 3-4 दिन से सोच रही थी सुनाने का। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। आगे की लाइन ध्यान से सुनिए। भिक्षुक लंघन करत रही रे, अन्य त्याग से मुक्ति हो तो भिक्षुक लंघन करत रही रे। संयम की बात आ गई तो 4 दिन भूखे रहना संयम नहीं है। 4 दिन अन्न त्याग दिया, भूखे रह गए, टीवी के सामने बैठ गए, ये संयम है? ये नियम है? भी अन्य त्याग से मुक्ति हो तो भिक्षुक लंघन करत रही रे। भिखारी का भी लंघन होता, यदि आपने नियम पूर्वक नहीं किया तो भिक्षुक के समान। आगे और बताती हूं। नीरतजे तीर्भ नीरतजे भव पीर भई रे, मृग तृष्णावश जान दई रे। बहुत सुंदर भजन की लाइन है, गौर करिए, गौर करके सुनिए, ध्यान से सुनिए। पूरा नियम संयम क्या चीज है एक भजन के माध्यम से आप समझ सकते हो। पहले दिन से इस भजन को बोलने की कोशिश करते करते 6वें दिन इस भजन का नंबर लगा। नीर तजे भव पीर भई रे, आपने पानी तो त्याग दिया और आपको पीर हो रही है। मृग तृष्णावश जान दई रे, मृग के समान हो जाओ। और आगे का बहुत अच्छा एक पैराग्राफ है इसका। बिन बोले ते मौनी हो तो बगुला बैठो मौन गई रे। मैंने बगुले का उदाहरण दी थी कि बगुले के अंदर कितनी मायाचारी है। एक पेड़ पे खड़ा है, राम जी जब वनवास में जा रहे थे, सीता जी कहती है वो बगुला देखो कितना अच्छा नदी के किनारे एक पेड़ पे खड़ा तपस्या कर रहा है। तो राम जी कहते हैं वो तपस्या नहीं कर रहा, वो तो ये देख रहा है, लोगों को दिखा रहा है तपस्या कर रहा है, लेकिन वो तो ये देख रहा है कि कब यहाँ मछली आए और कब मैं खा जाऊं। याते तो कौवा भुला, अंदर बाहर एक। बगुला ऊपर से कुछ दिखता और अंदर कुछ। नाम जपे जिन नाथ मिले तो तोता निस दिन रटत रही रे। मात्र प्रभु का नाम, मुंह में राम बगल में छुरी, राम 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 जपने से नहीं होगा। वो तोता भी जपता है, उसको धारण करना होगा। वस्त्र त्याग अरुवन निवास ते, जो हो वे सो साधु कही रे। जो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, वन में आयुष बीत गई रे। काया कृष कर कृत नहीं होवे, जो इच्छा नहीं दमन भई रे। काया को कृष करना होगा,
और वो इच्छा के दमन से होगा। और इच्छा का दमन कब होगा? जब आप संयम के पालना में पलोगे। आप संयम को नहीं पाल रहे हो, आप संयम के पालने में पल रहे हो। भाषा का सुधार करो। भीमराज जो ताहि दमत है, सो पावे हैं मोक्ष गई रे। जो इच्छा का दमन न हो, तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। चारित्र के पालने में पलना होगा, संयम के पालने में झूलना होगा। झूलना तो होगा तुझे, तभी तू शिव मुक्ति को वर्ण कर सकता है, धारण कर सकता है। 4 दिन तक हमने क्रोध का अभाव कर क्षमा धारण करने की कोशिश की, मान का अभाव कर माधव धारण करने की कोशिश की, माया का अभाव कर आर्जव धर्म को पालन करने की कोशिश की, और लोभ का अभाव कर सुचिता में जीने की कोशिश की। फिर हमने सत्य का बीजारोपण किया। जब सत्य का बीजारोपण कर दिया तो बारी संयम की आई, और सम्यक दर्शन की जब संयम की बारी आई तो सम्यक दर्शन की बारी आई, जहां से तत्वा शुद्ध ग्रंथ प्रारंभ हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और इसके 4 पिलर है। जैसा हमारा घर 4 पिलर पे खड़ा है, ऐसे ही सम्यक दर्शन, स्वादवाद, अनेकांत, अहिंसा और परिग्रह, इसके 4 पिलर। इन 4 पिलर पे खड़ा जब घर रहता है तो मजबूत रहता है। इसी प्रकार जब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, हमें ये 4 पिलर बनाना ही होगा। जब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव सुख को कारण। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ही सुख का कारण है। 6 डाला में दौलत राम जी ने बताया। शिवभूति मुनि महाराज का भी एक उदाहरण आता है, जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं भाता था, रत्नों के प्रकाश में जीते थे। मखमल पे सोने वाले धरती पे पड़ते देखे। मखमल पे सोने वाले थे शिवभूति मुनि। तुष्मास भिन्नम, 12 साल तक नहीं पता चला नौकार क्या है, जीव द्रव्य क्या है। जब एक माँ कुएं पे उड़द की दाल धो रही थी, छिलका अलग कर रही थी, उड़द अलग कर रही थी, तो समझ में आ गया तुष्मास भिन्नम, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। ये बात उनको समझ में आ गई, और फिर टाइम नहीं लगा उन्हें सम्यक दर्शन को पालन करने में। शालिनी पैर भी खा रही है नीचे से, लहूलुहान हो रहा है पैर, फिर भी अपने संयम से नहीं डिगमिगा रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान भी यदि सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो वो कार्यकारी है। मात्र शब्दों का ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान है और सम्यक के साथ नहीं है, सच्चा नहीं है, तो कुछ प्रकार कोई काम का नहीं। एक और चीज, सम्यक पालन आप मात्र 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 मनुष्य गति में कर सकते हो। नरक गति में संयम नहीं है, काटमार मची है। देव गति में भोग ही भोग है। तिर्यंच में आंशिक रूप में, तिर्यंच में आंशिक रूप में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात हमारी चल रही थी। काय छयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। हमें छठ काय के जीवों की रक्षा 5 इंद्रिय और मन को वश में ये करना ही होगा।
जीवों की रक्षा करना पड़ेगा। हमें 4 पिलर बताए थे, उसमें अहिंसा एक पिलर था। छठ काय के जीवों की रक्षा करना पड़ेगा, अपने 5 इंद्रिय मन को वश में करना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 इंद्रिय तो लुटेरे हैं, लुटेरे। आपके सम्यक चारित्र को कब लूट के ले जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। यदि संयम को धारण करना है तो 5 इंद्रियों मन को वश में कर लो, 6 काय के जीवों की रक्षा कर लो। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। अब बोलेंगे विषय चोर क्या है भाई? चोर तो बहुत सुने हमने, यहाँ के चोर, वहां के चोर, वहां के चोर, ये विषय चोर क्या हो गया भाई? पंचेंद्रिय रूपी विषय चोर बहु फिरत है। तेरे इर्द गिर्द 5 इंद्रिय रूपी विषय चोर फिर रहे हैं। यदि तूने अपने मन में संयम का ब्रेक धारण नहीं किया, पंचेंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उनके वश में रहेगा तो क्या हो गया? तू भी डाकू डाकू बन जाएगा और स्वयं की आत्मा को डस लेगा बिना संयम के। जल का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वायु का है, वनस्पति का है। 5 इंद्री को वश में करना, और ये 5 6 काय के जीवों की रक्षा, इनको करना है, रक्षा करो। संयम रतन समाल, पंचेंद्री मन वश करो। संयम रूपी रतन को संभालना है, संयम को रत्न की उपाधि दे दी गई है। हम कहीं मार्केट से रत्न खरीद के लाते हैं तो उसको कैसा रखते हैं? पहले तो वो एक डब्बी में देता है, फिर एक छोटी पर्स में देता है, फिर बड़ी पर्स में देता है, फिर गाड़ी में लाके रखेंगे, उसमें भी डिक्की में रखेंगे, फिर बड़े धीरे से घर में लेके आएंगे। घर में लाने के बाद और एक अच्छा डब्बा, जो पेटी हमारी है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स के अंदर एक डब्बी, डब्बी के अंदर वो हीरा। उसके बाद वो गया लॉकर में, अलमारी खोली, लॉकर में भी गया, तो उसमें भी अंदर वाले लॉकर में इतना सुरक्षित हम एक हीरे को रखते हैं, जो कि जड़ है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन संयम रूपी रतन जो भव भव काम आने वाला है, भव भव साथ जाने वाला है, उस संयम रूपी रतन की संभाल भी तो ऐसी कर। यदि पाप रूपी ठंडी से बचना है तो संयम रूपी चादर को ओढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पड़े रहो पाप रूपी ठंडी में। पाप रूपी ठंडी से बचना है तो संयम की चादर ओढ़ना ही पड़ेगा। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजेग तेरे। जो सम्यक दर्शन सहित, उत्तम शब्द लगा है, उत्तम संयम, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। जो सम्यक दर्शन सहित संयम का पालन करता है, वो अनादि काल से अनंत भाव में कभी भी पाप कर्म नहीं करता। हम सम्यक दर्शन के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रतिदिन में हम छोटे छोटे नियम को पालन कर सकते। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आय जग मुख बीच। जिसके बिना जिन राज भी नहीं सीजे, जिन राज को भी संयम लेना पड़ा, वो तो हमें लिए बिना कैसे होगा? हम अपने जीवन में प्रतिदिन 17 प्रकार के नियम भी अवश्य ही ले सकते, बुक में डले हुए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। आजकल तो लोग रोज तेल लगाते नहीं है, तेल का त्याग कर दो, 2 दिन बाद लगाते, कोई 1 हफ्ते में लगाता, कोई 3 दिन में लगा। तेल फुलेल, आजकल कोई फूल भी नहीं लगाता है। बहुत सुधर गई है जनता एकेंद्रीय जीव की, हम क्यों विराधना करें? तेल फुलेल, इतर, ये सब तो बहुत कम हो गई है। वो डीओ आ गए हैं, हम लगाते नहीं है, त्याग कर दो रोज।
नहीं बैठना है सोफे पे, आज कहीं जा रहे हैं, सोफे का त्याग कर दो, चेयर पे बैठ जाओ। हमें कितने प्रकार के अनाज है, उस अनाज में हमें इतने अनाज थोड़ी खाना है। 10 अनाज रख लो, 10 अनाज बहुत हो गए। 20 हरियाली रख लो, 10,000 वनस्पति थोड़ी खाना है। 170 प्रकार के अनाज है, वो थोड़ी आपको खाना है। रख लो, आज हम 20 हरियाली खाएंगे, 10 हरियाली खाएंगे। 20 हरियाली में तो पूरे फल फूल सब चीज आ गई आपके, बेसिक जो रहती है पांच, धनिया मिर्ची नींबू ककड़ी टमाटर, पांच अपने बेसिक हो गए। पांच अनाज हो गए, 5 प्रकार के फल फूल हो गए, 5 एक्स्ट्रा में रख लो, कोई चीज और खाने में। धीरे धीरे हमें, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। ये सब मुनि महाराजों के लिए पूर्ण रूप से है, लेकिन आंशिक रूप से मैं पहले दिन से बता रही हूं कि हमारे लिए है। आंशिक रूप से हमें इस चीज का पालन करना है। प्रतिदिन आप नियम ले लो, इधर आपने कुछ खाए पिए, गिलास रखे पानी का, तुरंत नौकार मंत्र बोलो। 9 बार नौकार मंत्र बड़ा लगता है, तो ओम अशिया उषा नमा, ओम अशिया उषा नमा, ओम अशिया उषा नमा 9 बार बोल दो और त्याग कर दो कि जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। फैसिलिटी है आपके लिए भाई। 1 घंटे के लिए त्याग करो, 2 घंटे के लिए त्याग करो। नहीं ऐसा कर पा रहे, मन में डर है, भय से त्याग नहीं होता, तो आप ऐसा भी त्याग कर सकते हो, जब तक मैं पानी नहीं पी रहा हूं तब तक के लिए त्याग। बहुत सारे ऑप्शंस है, करना भर है आपको। बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे, करना पड़ेगा, लेकिन बस करने के लिए आपको भावना भाना पड़ेगा। भावना भाई तो भावना संयम हुआ, और भावना संयम हुआ तो भाव संयम अवश्य ही होगा। भावना कहाँ भावोंगे, भावों में तो भावोंगे। जब भी कोई महल बनाना रहता है तो वो भावना में बनता है, फिर ईटा सीमेंट आके आपका महल बनता है। उसी प्रकार आपको भावना भानी होगी संयम की, तो आपका भाव संयम होगा। भाव संयम होगा तो संयम के पालने में आप पल जाओगे। भावना भाइये बस। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के पास कोई भी चीज लेके जाओ, महाराज जी कहते थे हमेशा भावना भाव, भावना भाव। आज तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आचार्य विद्यासागर गुरु जी भावना भाव क्यों कहते थे। भावना भाव, भावना भवनाशी। भावना संयम हुआ तो भाव संयम होगा ही होगा। यह संयम स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है, मनुष्य पर्याय में मिला है। आदिनाथ भगवान जिनकी हम इतनी रोज आराधना करते, पता है भील की पर्याय से पलटे थे, भील की पर्याय से सुलटे थे आदिनाथ भगवान का जीव 10 भाव पूर्व। भील का काम क्या रहता है, मछुआरा जो मछली पकड़ता है। एकदम एक दिन मुनिराज दिखे, उनके दर्शन के भाव हुए, दर्शन के लिए गया। मुनिराज ने नियम दिए कि भाई तू मांस का त्याग कर दे, तो बोले मैं तो नहीं कर सकता मांस का त्याग, मेरा तो काम ही है। बोले एक काम कर, तू कौवे का मांस का त्याग कर दे। कौवे का मांस का त्याग किया। एक दिन आने में लेट हो गया, बहुत बारिश हुई, ठंड से बुखार आ गया। गया घर तो पत्नी ने दरवाजा नहीं खोली, लेट हो गया, बाहर बैठा तो पानी आ गया और बुखार आ गया। डॉक्टर ने दवाई दिया, कह रहे तुम्हें तो कौवे के मांस में ही दवाई खाना होगा। लेकिन कौवे के मांस का तो नियम ले लिया था महाराज के पास कि हाँ मैं कौवे का मांस का त्याग करता हूँ। अपना नियम नहीं तोड़ा। वो एक नियम तीर्थंकर बना सकता है। एक नियम काफी है आदमी को उठाने को, और एक नियम काफी है नजर से गिराने को। एक नियम आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, वो एक नियम ने, कि मैंने मुनिराज से नियम ले ला हूं, मेरे प्राण भी चल जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस एक नियम में तीर्थंकर बना दिया। कहीं इसकी फैसिलिटी नहीं, मात्र मनुष्य पर्याय में ये फैसिलिटी है।
आपको नियम संयम रूप भगवान की पालकी उठाने का जब पंच कल्याणक में समय आता है, मनुष्यों को दे दी जाती, देवों के साथ और मनुष्यों के साथ भैंस चलती है, और महाराज के पास जाते तो महाराज कहते मनुष्य पहले पालकी उठाएंगे। इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है देवों की पालकी उठाने का मनुष्य को, देवों को नहीं मिलता। थोड़ा अपने बारे में सोचने का समय, और इसके लिए मौन साधना में अवश्य आइए। 3 दिन अखंड मौन, मोबाइल का त्याग, घर का त्याग, उस आनंद में डोलिए, उस आनंद यात्रा में डोलिए। उस आनंद का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। यहाँ जो नियम संयम व्रत आप पालन कर रहे हो, श्रावक अनुव्रत जो धारण करता है, मुनि व्रत जो महाव्रत धारण करता है, ढाला में आया है, मुनि सकल व्रती बड़ भाई, बहु भोगन ते वैरागी। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बहु भोगन ते वैरागी। उसका फल जाकर के भोगता है, वहां भी वो संयम से नहीं रह पाता। उस संयम का फल स्वर्ग मिल गया, वहां संयम से नहीं रह पाता। यहां से संयम करके स्वर्ग गया, लेकिन वहां संयम का पालन नहीं कर सकता। वहां ब्रेक फेल गाड़ी है, ब्रेक फेल गाड़ी है वहां, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। वहां अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान होता है। यहाँ जो करता है, संयम करता है, उसका फल को वो वहां भोगता है। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम रतन को संभालना है। वहां पे तो पंचेंद्रिय भोग भोगने से फुर्सत ही नहीं। पशु गति में भी सकल संयम नहीं है। सकल संयम मात्र 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 मनुष्य गति में है। तो सभी जीव अपने दैनिक में, हमने भोजन किया, उसके बाद हमें 2-3 घंटे खाना ही नहीं, अन्न का त्याग कर दो, फल रख लो, पानी रख लो। हमारे साथ योगिता जुड़ती है प्रतिदिन। स्मिता को सब जानते हैं, स्मिता का वीडियो ऑन रहता है, पर योगिता का बंद रहता है। बहुत अच्छा मुनि भक्त परिवार है। उनकी ये बेटियां स्मिता और योगिता, असाध्य रोग हो गया योगिता के मिस्टर। योगिता की भक्ति देखो, श्रद्धान देखो, योगिता की हमारे बीच में जुड़ी भी होंगे आज स्मिता। 2-4 दिन पहले ही देह विसर्जन हुआ उनके मिस्टर का। बताने और सुनने लायक चीजें आप जरूर सुनिए। योगिता रोज तो 6 बजे भोजन कराती थी अपने मिस्टर को, उस दिन 5 बजे भोजन करवा दी। 5:30 बजे चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सारे चीजों का त्याग करवा दी। भक्तांबर सुना रही है, मंत्र सुना रही है। मात्र सुनाते तो सब लोग हैं, लेकिन एक इतिहास रचा है योगिता ने, जो कहीं दुनिया में आज तक सुनने नहीं मिला। करने की तो बात दूर है। सब लोग अच्छे ध्यान से कान खोल के सुनो कि क्या किया योगिता ने। अपने मिस्टर को भगवान बना के भेज दिया, यहीं से भगवान के संस्कार दे दिए। पूछो कैसे? कैसे? उसने बीज अक्षर को उनके माथे पे लिख दिया, हाथों पे लिख दिया, हृदय पे बीजा अक्षर जो हमने पढ़ाए हैं सब लिख दिया। उनके मिस्टर बोल नहीं सकते थे, इशारा से कहते पीछे क्यों नहीं लिख रही है। बोले मैं तो भूल गई पीछे कौन सा बीजा अक्षर लिखना है। तुरंत उसको याद आया कि पीछे क्या लिखना है। उसने बीजा अक्षर लिखी। वो कपड़े उतार दो कह रहे थे मेरे, और मुझे नीचे डाल दो। उसका मंगलसूत्र 3 बार यूं पकड़े कि अब ये नहीं रहेगा, मुझे नीचे डाल दे। योगिता समझ नहीं पाई। मुझे फोन लगाया, लेकिन मैं भी फोन नहीं उठा पाई। मैंने कहा मंजू दीदी को लगा लो। मैं बाहर थी, मंजू दीदी ने भी मंत्र उनको सुनाया।
थोड़े देर बाद देह परिवर्तन हो गया। क्या किया योगिता ने? योग्य, योगिता का शब्द नाम सार्थक कर दिया। उसने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, योग्य बना लिया, अपने पति को भगवान बना के भेजा। ऐसी पार्टनर चाहिए जीवन में, ऐसे लाइफ पार्टनर बनो। दीदी आपने जो सिखाया वही मैंने किया, ऐसा वो कह रही थी। बोली मैंने कुछ नहीं सिखाया, सब आदि प्रभु का है जो मेरे मुख से निकलता है। यहाँ भी अभी समय हो रहा है। भगवान बना के किसने भेजा है आज तक? भाई हम बहुत संलेखना धारण करा देंगे, समाधि मरण करा देंगे, सुमरण करा देंगे, सुना देंगे, वस्त्र उतार देंगे, 10 प्रतिमा दे देंगे, पीछे कमंडल भी लास्ट में दे देंगे, वस्त्र भी चेंज कर देंगे, मात्र उसने तो पर्याय पूरी चेंज कर दी। बीजाक्षर लिख के भगवान बना के, संध्या की बेला जब सिमंदर भगवान की वाणी खिल रही थी, यहाँ भी वाणी सुने और वहां जाके भी सिमंदर की वाणी संध्या की बेला में अंतर मूर्त में पहुंच गए। मैं बोली क्यों रो रही है? ऐसा अनोखा कार्य आज तक जीवन में किसी ने नहीं किया जो तुमने किया, और ये संदेश लोगों तक जाए। दिशा तो बदल दी थी उसने, लेकिन दशा भी बदल दी अपने पति की। मात्र नीचे डालने का काम, भाव से तो सब त्याग हो गया था। भाव संयम, भावना भाई थी दिन रात कि मेरा समाधि संलेखना और संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊं, लेट के नहीं, बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। भावना, भावना संयम पाला तो भाव संयम पला, और भाव संयम पला तो भगवान बन के यहीं से गया। कितना पुण्य और कितना भव्य जीव होगा वो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, नित आवे जग मुख बीच। एक घड़ी के लिए भी हमें बिना संयम का नहीं रहना है, बिना संयम का जीवन नहीं जीना है। यही आज के दिन का सार्थक करना है। तो यही आज के दिन का विशेष विशेष भाव है कि एक पल के लिए भी हम बिना संयम के ना रहे, बिना नियम के ना रहे। यहाँ पानी पिया, यहाँ गिलास रखा, यहाँ भोजन किया, यहाँ त्याग कर दिया। 2-3 घंटे तो कुछ नहीं खाना, अन्न का त्याग कर दो, फल रख लो, जल रख लो, 1-2 बार जल भी, फिर उसमें भी थोड़ा 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 कर्म करो। आधा घंटा फल नहीं खाना है, आधा घंटा फलों का भी त्याग। पानी नहीं पीना है, 15 मिनट, 15 मिनट का त्याग। भाई एक एक पल, एक एक पल तेरी लाख लाख की, कर ले आराधना जीवराज की, कर ले आराधना जीवराज की, तेरी एक एक पल जाए लाख की, कर ले आराधना जीवराज की, तेरी एक एक पल जाए लाख की, लाख की करोड़ की एक एक पल रे, फिर ना मिले भव्य मनुष्य भव बार बार दे। फिर ये मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलेगा। एक एक पल के लिए भी तू त्याग कर रहा है तो एक एक पल भी तेरा लाख का करोड़ का है। ये सब कब होगा? जब उनने, योगिता जी ने अपने अंदर भगवान देख लिया था। मैंने तो, वो एक भजन आता है ना, मैं गाती तो हूँ, मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। क्या किया योगिता ने? योगिता के मिस्टर ने क्या देखा था?
मैंने भगवान देखा अपने में आज रे, सब जग का नाथ देखा अंतर में आज रे। क्या करा, अपने में भगवान देख लिया था, इसलिए योगिता ने भगवान बना के भेजा। सब जग का नाथ देखा अंतर में आज रे, अपने में भगवान देखा अपने में आज रे, मैंने भगवान देखा, मैंने भगवान देखा अपने में आज रे, सब जग का नाथ देखा अपने में आज रे। भगवान देखा ही नहीं, बना के भेज दिया। हा हा हा, अनुमोदना करिए योगिता की। स्वर्ग से देख रहे उनके मिस्टर रोज जूम में जुड़ते थे, सुन रहे हैं। 6 महीने तक यहाँ की याद रहती है। 6 महीने तक अपने नियम संयम, 6 महीने तक वहां की याद रहती है। नियम संयम बिना पशु गिना, इस बात को ध्यान में रखो। और प्रतिदिन हम सुबह उठ के नियम ले लो, आज हम इतनी हरी खाएंगे, इतने अनाज लेंगे, हम आज 2 साड़ी 3 साड़ी वस्त्र, सोना चांदी 1 सेट 2 सेट 3 सेट, परिग्रह प्रमाण व्रत धारण करो। 4 शिक्षा व्रत 3 गुण व्रत धारण करो। जब तक आप छोटे छोटे नियम नहीं लोगे तो आपको लास्ट में उसकी हैबिट नहीं रही। आदत बनाओ, त्यागने की आदत बनाओ, छोड़ने की आदत बनाओ, नियम संयम धारण करने की आदत आपको बनानी ही पड़ेगी। 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इनको हमें धारण करना। इनकी बात भी आगे आएंगी, हम उसकी बात भी आगे करेंगे। आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष की आयु थी। 83 लाख वर्ष भोगों में बिता दिए। इंद्र देख रहा है, ये तो तीर्थंकर होने वाले हैं। 83 लाख पूर्व की आयु पूरी हो गई, ये अभी भी भोगों में लिप्त है। उन्हें नीलांजना को भेजना पड़ा नृत्य करने के लिए, और नृत्य करते करते दूसरी नीलांजना प्रकट कर दिया, सब कुछ कर दिया। जब उनको वैराग्य आया, भोगों में मस्त नहीं हुए कि और मैं नृत्य देखते रहूं, उस क्षणभंगुर जीवन का उन्हें एहसास हुआ और आज तीर्थंकर बने हैं। एक पल के लिए संयम को ना भूले, अपना जीवन संयम रतन समाल, संयम बिना पशु गिना। सभी लोग यहाँ से 50 से ऊपर ही जुड़ते हैं स्वाध्याय में। सभी लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम लो, कईयों के होंगे भी और कई लोगों के नहीं है, तो वो लेने की भी भाव बनाए। इतने सुंदर भाव संयम के हम बनाएंगे तो निश्चित ही सर्वोत्कृष्ट दशा जो है, एक दिन उस सर्वोत्कृष्ट दशा को हम पाएंगे। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो उत्तम संयम धर्म हम सबको शीघ्र इस पवित्र संयम का पालन करने की शक्ति मिले, और हम ये भावना भाए और भाव बनाए। भावना से ही हम भावों की ओर जाएंगे। हम भावना बनाए और उससे हम भाव संयम का पालन करें। और श्रद्धा का जो विषय है, भावना, दोनों भी जब मिल जाएंगे, ज्ञान और श्रद्धा, तो निश्चित हम समकित रूपी मोक्ष को धारण कर लेंगे। संयम के पालने में नहीं आओगे तो क्षाइक सम्यक्त, जो कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जा भी ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, या बिन आप नहीं पलट सकते। अपनी भावनाओं में बह गए तो भाव भाव में मुक्ति नहीं मिलेगी। विषय वासना रूपी भावना में नहीं बनना है। परम लक्ष्य हमें पाना है, उसको प्राप्त करना है। आत्मा का क्या धर्म है, आज जो भी मैंने बताई, जो भी आप सुन रहे हो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान महावीर के मुख कुंड से आया है। मैं तो एक मुख से बता रही हूँ।
एक मुख से, दो कान से आप सुन रहे हो, लेकिन सर्वांग से ये वाणी खिरी है, प्रभु के सर्वांग की ये प्रमाणित वाणी है, उसको अपने अंदर प्रमाण से धारण कर लो, तो हम भी तर जाएंगे। सबको भीतर जाना है, जो भीतर जाएगा वो निश्चित ही तर जाएगा, उस उत्कृष्ट अवस्था को पाएगा। सभी लोग उस उत्कृष्ट अवस्था को पाए। संयम नियम धर्म प्रतिदिन अपने जीवन में परिग्रह प्रमाण व्रत, जो 12 व्रतों में आता है, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 5 अनुव्रत, हम अनुव्रत को पालन कर सकते हैं। ये सब मुनियों के लिए है। यह नहीं करेंगे तो आप संवर की डॉट कैसे लगाओगे? आपको संवर रूपी डॉट अवश्य ही लगाना है। 57 प्रकार के द्वार है, और 57 प्रकार की डॉट हमने बताए थे। वो पानी जो आ रहा है नाव में, उसको बंद करना है, तो संवर की डॉट लगाना पड़ेगा। जब संवर होगा निजरा होंगी, और संवर निजरा ही हमारे लिए उपादेय है। हमारी बात संवर की चल रही है। आश्रव निरोध संवर, आश्रव को रोकना है, संवर का पालन आपको करना पड़ेगा ही। पहला ही सूत्र हमने देखा था, तो संवर के लिए हमारी ये बात चल रही है। संवर धर्म जो हमारे लिए उपादेय है, 8 जो हमने अध्याय पढ़े, वो तो हमारे हे गे क्या है ये सब चीजें थी, लेकिन 9वें अध्याय में हमारे लिए उपादेय क्या है, और 10वें में परम उपादेय क्या, ये आएगा। तो 9वें अध्याय को अच्छे से समझिए। भलाई मुनियों के लिए है, अनु रूप में हमारे लिए है। यदि आप 9वें अध्याय नहीं पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने, समझे, और अपना जीवन संयमित बनाए। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन मानी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी के आहार विहार निरंतर हो। सभी के लिए बड़े भक्ति भाव से सभी लोग चौका लगाए आहार दे। इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय।